हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बेटा, आई वेलकम यू ऑल इन दिस फिफ्थ लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो थोड़ा ध्यान करो, फोर्थ लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस निकाला था। उसमें एक हमने एक्सियल पोजीशन निकाला था और एक हमने जनरल पोजीशन निकाला था। उसका डिस्कशन हमने वहाँ पे किया था। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ अदर कन्फिग्रेशंस के चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट एक्सियल पोजीशन। तो ये अपने पास एक रिंग दी हुई है, इस पे चार्ज कितना दिया है क्यू, इसका रेडियस कितना है आर, और इस रिंग के एक्सिस के लॉन्ग, रिंग के देख सकते हो आप एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट पी है जो कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो चलो इसको पता करते हैं। तो देखो ये जो रिंग है, इसका एलिमेंट आप पॉइंट चार्ज ले सकते हो। तो कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं और उसके चलते इस पी पॉइंट पे फील्ड देखते हैं। जैसे ये छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, यहाँ सपोज चार्ज है डी क्यू, ठीक है। इसके चलते पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड होगी यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी डी ई। ओके, अच्छा ये एंगल सपोज थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब डी के देखो एक इधर कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा, ये एक्सिस के लॉन्ग होगा, और ये होगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो एक दूसरा एलिमेंट इधर लेते हैं और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब देखो इस वाली फील्ड का जो एक्सियल कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट, वो डी कॉस थीटा में ऐड होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये डी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि इस तरह से पेयर्स में चार्जेस के जो कंपोनेंट्स होंगे, इस तरह के कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और जो नेट फील्ड बचने वाली है वो एक्सियल डायरेक्शन में बचने वाली है, एक्सिस के लॉन्ग बचने वाली है। तो एक्सिस के लॉन्ग नेट फील्ड निकालने के लिए हमें एक्सिस के लॉन्ग सारी फील्ड्स को ऐड करना चाहिए, और कंटिन्यूस है तो फिर से एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। तो हम जो ई नेट लिखेंगे, ई नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ओके, हमें सारी फील्ड्स को ऐड करना है। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, ये वाली जो फील्ड आई थी ये भी डी है और इसका कंपोनेंट 2d cos थीटा और 2d cos थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2d cos थीटा को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि आपने इधर वाली फील्ड्स को डबल करके ऐड किया। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, हमें तो बस इधर सारी फील्ड निकालनी है, उसका 2 टाइम्स तो निकालना नहीं है। तो वो एक जनरल मिस्टेक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो जो ई नेट होने वाला है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी की वैल्यू लिखते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट चार्ज है डी क्यू, इसके चलते यहाँ पे फील्ड, तो ये डिस्टेंस अपने को x दिया हुआ है, ये डिस्टेंस अपने को r दिया हुआ है, कैपिटल R, ये डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r। तो डी को आप कितना लिख सकते हो, डी को लिख सकते हो के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ऐसा। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब देखो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये जो थीटा है ये सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। तो आप देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो रिंग है और ये जो एक्सिस है, एक्सिस तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप कहीं भी एलिमेंट लोगे तो ये थीटा दिस इज नॉट गोना चेंज, सारे एलिमेंट्स के लिए थीटा सेम होगा। तो थीटा यहाँ एक कांस्टेंट है। स्मॉल आर, तो ये भी कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये जो कैपिटल आर है इसका स्क्वायर प्लस ये वाला जो एक्स था इसका स्क्वायर अंडर रूट, इतना ही होने वाला है ये। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोना चेंज। तो ये सब कांस्टेंट हो गए, के कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा कांस्टेंट हो गया, स्मॉल आर कांस्टेंट हो गया। तो ये बच गया इंटीग्रेशन डी क्यू, और आपको पता है इंटीग्रेशन डी क्यू तो क्यू हो जाता है, तो ये बन जाएगा के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो जरा, के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनस कितना है आर, तो ये हो जाएगा एक्स बाई आर, तो ये बन जाएगा आर क्यू। स्मॉल आर की भी वैल्यू रख देते हैं, और ये जो नेट फील्ड है ये एक्सियल डायरेक्शन में है, तो ई एक्सियल आप लिख सकते हो के क्यू एक्स अपॉन, और स्मॉल आर को कितना लिखोगे, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और अंडर रूट है और पावर 3 भी है तो ये बन जाएगा 3/2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिंग के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सेंटर ऑफ द रिंग है,
ई एट द सेंटर ऑफ रिंग, ये कितना हो जाएगा? तो आपको दिख रहा है कि ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, इस फील्ड को अगर आप प्लॉट करोगे तो ये फील्ड कैसा आएगा? यहाँ पे तो ज़ीरो है और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाला टर्म आप देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हो क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। और एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो ये बनेगा एक्स क्यू, तो एक्स बाई एक्स क्यू मतलब इफेक्टिवली 1/x स्क्वायर का टर्म है। 1/x स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो होगा, तो इधर भी जीरो टेंड करेगा। और आप इधर भी चेक करोगे, एक्स आपका माइनस भी इन्फिनिटी जाएगा तो भी ये जीरो जाएगा। अब तो आप लिमिट भी पढ़ चुके हो, तो इफेक्टिवली आप देख सकते हो ऊपर एक्स का टर्म है और नीचे एक्स क्यू का टर्म है, इफेक्टिवली 1/x स्क्वायर का टर्म है और एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी पे 1/x स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ओके, अब अपने को जरा पता करना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमा कहाँ पे आएगा। तो मैक्सिमा के लिए हम क्या करें, एक्स का फंक्शन है, हम ई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता करने वाले हैं। तो जरा चेक कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करके कि कहाँ पे इसका मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होगा कि डी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स और ई की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू कितनी है? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज के क्यू बाहर आ गया और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो ये तो जाके उधर जीरो हो जाएगा, ये भी उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, इसको आप कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और इसका मतलब x कितना हो गया? प्लस माइनस आर बाई रूट टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम जाएगा प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे जाएगा, ये जरूर आप ध्यान रखना। अब देखो ग्राफ बनाओगे तो अपने को पता है जीरो से जीरो जाना है, तो इधर बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम जाएगा ही, और इधर फिर जीरो से जीरो जाना है तो कहीं ये मिनिमम जाएगा ही। मिनिमम ये मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ये देखो इसको समझते हैं थोड़ा, x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू और ये x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू। ऐसा नहीं है कि इस जगह पे जो फील्ड है ये सबसे छोटी फील्ड है, यहाँ पे फील्ड नेगेटिव क्यों दिखाई जा रही है? तो डायरेक्शन के चलते कि ये जो रिंग है, रिंग के इधर की फील्ड्स इधर की तरफ है पॉजिटिव एक्सिस में और इधर वाली फील्ड नेगेटिव एक्सिस में है। तो ये जो ग्राफ का पार्ट है ये आपको इस बात को डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि फील्ड नेगेटिव है। फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो जितना यहाँ आर बाई रूट टू पे है उतना ही मैग्नीट्यूड उसका माइनस आर बाई रूट टू पे भी है। ओके, चलो अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क पार्ट ऑफ द रिंग एट इट्स सेंटर। तो ये जरा फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो अपने को क्या दिया हुआ है कि ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है आर्क पे वो है लैम्डा, तो इसको अब कैसे करें? तो ये अपना आर्क हो गया। तो देखो जब भी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम क्या करेंगे, हम कुछ थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का कट लगाएंगे। लीनियर में क्या करते थे, एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स का कट लगाते थे, तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का कट लगाएंगे। तो पहले हम रेफरेंस लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये तो अपना आर्क हो गया। चलो इसको ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, ये अपना आर्क हो गया। सपोज इसका मैं एक एंगल बाइसेक्टर बना लेता हूँ, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, सपोज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और सपोज अपने को दिया हुआ है कि ये टोटल एंगल है 5, तो लेफ्ट पे एंगल 5/2, राइट में भी एंगल 5/2। अब इसमें हम कैसे लेते हैं, ये जो इसका एलिमेंट लेंगे, इसका भी एलिमेंट अपना पॉइंट चार्ज ही होगा। अब वो पॉइंट चार्ज हम कैसे लेने वाले हैं, तो यहाँ से हम कुछ थीटा एंगल पे जाएंगे, रेफरेंस लाइन से हम कुछ थीटा एंगल पे जाएंगे और डी थीटा का कट लगा देंगे। ये जो एंगल है ये एंगल हमने मान लिया डी थीटा। तो यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट चार्ज हो गया, इस चार्ज की वैल्यू है मान लो डी क्यू। डी क्यू को कितना लिखोगे, तो डी क्यू को तो आपको लिखना चाहिए लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, तो अगर रेडियस आर है तो आप डी एल को लिख सकते हो आर डी थीटा। तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड तो इधर हो जाएगी, ये फील्ड हो गई है डी ई, ऐसा
ये अपना रेफरेंस लाइन था। अच्छा, ये एंगल हो गया थीटा। इस डी के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर हो गया, ये हो गया डी ई कॉस थीटा, और एक इधर हो गया, ये हो गया डी ई साइन थीटा। ऐसा हो जाएगा क्या? अब देखो, अब ये जो हमने थीटा पे एलिमेंट लिया था, वैसे ही आप इधर जाके थीटा पे एक और एलिमेंट ले सकते हो क्या? तो इधर थीटा पे आप जब एलिमेंट लोगे कुछ इस तरीके का, तो इसकी फील्ड इधर आएगी। इस फील्ड के भी आप देख सकते हो दो कंपोनेंट आएंगे, ये भी एंगल फिर थीटा आ जाएगा, एक इसको सपोर्ट करेगा और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो इसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से पेयर्स में ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा। तो नेट फील्ड के लिए अपने को क्या करना चाहिए, सारे इन फील्ड्स को ऐड कर देना चाहिए, मतलब डी कॉस थीटा को अपने को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। तो नेट फील्ड लिख लेता हूँ मैं, ई नेट जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। और डी को कितना लिखोगे, तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर की, यहाँ चार्ज था डी क्यू, डिस्टेंस था आर, तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, डी क्यू को कितना लिखोगे, लैम्डा आर डी थीटा, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो आप देख सकते हो इधर 5/2 है और इधर भी ये 5/2 है, तो आप लिख सकते हो -5/2 से +5/2, ऐसा लिख सकते हो, -5/2 से +5/2, वेयर 5 इज एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, तो ये हो गया साइन थीटा, और इस पर लिमिट हो जाएगी -5/2 से +5/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया के लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा साइन 5/2 माइनस साइन -5/2, ऐसा हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, आपको पता है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 साइन 5/2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, दिस इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5/2। ये हमारा फील्ड होगा। डायरेक्शन किधर होगा, along angle bisector. This is electric field due to a arc at the center of the arc. चलो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे अपने को एक सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो आपको ओ पॉइंट पे फील्ड पता करनी है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, मान लो इस आर्क का रेडियस है आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2, यही अपना फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे एंगल कितना है, तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कितना एंगल का बनाएगा यहाँ पे 180, तो ये हो जाएगा साइन 180 इज पाई/2, और साइन पाई/2 तो 1 होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाफ ऑफ द सेमी सर्कल हैज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाइल अदर हाफ हैज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बोथ लैम्डा। तो ई नॉट पता करना है। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो आपको ओ पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। इन सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, अप टू 5 मिनट्स का टाइम ले लोगे, और अगर सॉल्व हो गया तो फाइन, नहीं हुआ तो फिर आप वीडियो स्टार्ट करके इसके सोल्यूशन को देखोगे, हरदम ध्यान रखना। तो अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो फील्ड होगी, ये वाला, ये जो क्वार्टर पार्ट हो गया, इसकी जो फील्ड होगी किधर होगी, ये तो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगी और अवे फ्रॉम ओ होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। कितनी होगी, तो ये फील्ड अभी मैं लिख देता हूँ ई, ऐसा। ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू अपने को समझ में आ रहा है, ये होगा 2k लैम्डा बाय आर, और साइन ये कितना था, 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो ये 90 डिग्री अपॉन 2 साइन 5/2, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 इज 1/√2, तो दिस इज √2k लैम्डा बाई आर, इतना है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो ये तो अट्रैक्शन का लगेगा, तो यहाँ फील्ड इधर, मैग्नीट्यूड इसका भी ई हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, एंगल भी सेम है।
अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, और ये देखो एंगल बाइसेक्टर्स थे तो ये सारे एंगल 45 हैं, ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45, तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा मतलब इधर जाएगा। अब ये ई नेट होगा, और ई नेट कितना लिख सकते हो, तो ई नेट लिख सकते हो, दोनों 90 डिग्री पे है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितना हो गया √2 टाइम्स ऑफ ई, ई की वैल्यू डाल दो, ई कितना है √2 के लैम्डा बाई आर, तो ये कितना हो गया 2 के लैम्डा बाई आर, ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें अपने को दिया है ये आपका एक इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। ठीक है, तो ओ पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो एक साइड तो इन्फिनिटी जा रहा है, दूसरी साइड है ही नहीं, तो ये सेमी इन्फिनाइट की तरह काम करेगा। फिर ये अपने को एक सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा इसी की तरह, और यहाँ से यहाँ तक ये फिर से एक और सेमी इन्फिनाइट हो गया ओ पोजीशन के लिए। इन पूरे स्ट्रक्चर के चलते अपने को ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो से आपको याद होगा कि सेमी इन्फिनाइट में मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इससे ए डिस्टेंस पे जो फील्ड होगी, फील्ड्स किधर होंगी, इधर की तरफ होंगी, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर वाला आएगा के लैम्डा बाई आर, और इधर वाला भी आएगा के लैम्डा बाई आर की जगह ए लिख दो, के लैम्डा बाई ए, ये आपको ध्यान होगा। तो चलो उसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो फील्ड है यहाँ पे ये इधर की तरफ होगी, ये ध्यान आ रहा है आपको, तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, कितना कितना हो जाएगा, तो इसको अलग से यहाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट है ओ, तो इधर की तरफ आ जाएगा के लैम्डा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर ही है, और इधर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, ऐसा। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के चलते तो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होता है, एंगल बाइसेक्टर तो ये वाला डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में कितना फॉर्मूला लगाओ, तो इसका फॉर्मूला है 2 के लैम्डा बाई आर कॉस कितना, टोटल एंगल ये सब्सटेंड कर रहा है पाई का, तो पाई बाई 2, ऐसा हो जाएगा ये। तो ये अल्टीमेटली हो गया कॉस पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस नहीं साइन आता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस की जगह साइन पाई बाई 2 के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है इसके चलते फील्ड्स ऐसी होंगी, इसके दो कंपोनेंट फिर इधर और इधर दिखेंगे आपको, तो एक इधर और कंपोनेंट आएगा कितना के लैम्डा बाई आर, और इधर एक और कंपोनेंट आएगा कितना के लैम्डा बाई आर। अब इन सारे फील्ड्स को ऐड करो तो आपको दिख रहा है ये 2 के लैम्डा बाई आर, और ये दोनों मिलके भी हो गए 2 के लैम्डा बाई आर, ये तो कैंसिल हो गए, और ये के लैम्डा बाई आर और ये के लैम्डा बाई आर ये भी कैंसिल हो गए, तो नेट तो जीरो हो गया, नेट फील्ड इज जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन है, देखो ओ पॉइंट के लिए फिर से ये एक सेमी इन्फिनाइट की तरह लाइन हो गई, ये एक और सेमी इन्फिनाइट लाइन हो गई, और ये क्वार्टर सर्कल हो गया, तो नेट फील्ड आपको पता करना है। अब डायरेक्टली कर लेते हैं, इसके चलते जो फील्ड्स होंगी, ये इसके चलते फील्ड्स इधर की तरफ होंगी, इधर की तरफ होंगी, तो इसके दो कंपोनेंट्स आप कर लो, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, कितना कितना आता है, तो ये तो आता है के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। ओके, ये आर्क के चलते बाइसेक्टर के लॉन्ग इधर की तरफ हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो बाइसेक्टर के चलते फील्ड इधर आ गई है, कितनी आ गई है 2 के लैम्डा बाई आर साइन कितना, आर्क सब्सटेंड कर रहा है एंगल 90 डिग्री का, तो 90 का था साइन 90 बाई 2 मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो है इसके चलते जो फील्ड होगी इधर होगी, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर एक लेफ्ट में, तो एक ऊपर में आ गया, कितना आएगा ये, तो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और लेफ्ट वाला भी आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। अब आपको दिख रहा है ये के लैम्डा बाई आर और ये के लैम्डा बाई आर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये के लैम्डा बाई आर और ये के लैम्डा बाई आर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड आपकी यही बचेगी, तो ई नेट जो बचेगी वो हो जाएगी कितना 2 के लैम्डा बाई आर, और साइन पाई बाई 4 को 1 बाई √2, तो दिस इज √2 के लैम्डा बाई आर, ऐसा लिख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ये डिस्क है एलोंग इट्स एक्सिस, डिस्क है मतलब इसमें जो चार्ज होगा इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरीके से। ठीक है, रिंग और डिस्क का अंतर आपको पता है, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, तो इसके चलते पी पॉइंट पे अपने को फील्ड निकालनी है। अब ये फील्ड हम कैसे निकालें,
तो अपने को रिंग के चलते फील्ड निकालनी आती है। तो डिस्क को आप मान सकते हो बहुत सारे रिंग से बना हुआ है। ये एक छोटा रिंग, इसके ऊपर एक और रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग, ऐसे रिंग्स लगाते चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क मिल जाएगा। तो इस फैक्ट को हम ज़रा ध्यान रखेंगे। ओके, चलो प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ये सपोज अपना डिस्क है, इसका कुछ रेडियस है कैपिटल आर, इसका कुछ रेडियस दिया हुआ है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक कट लगाऊंगा। ये मैंने अभी कुछ छोटा कट लगा दिया। सपोज ये वाला जो डिस्टेंस मैंने लिया, ये आर ले लिया, और थोड़ा आगे जाके डी आर आगे जाके एक और कट लगा दिया। तो अपने को एक रिंग मिल जाएगा जिसका रेडियस होगा आर और जिसका विड्थ होगा डी आर। ये जो हो गया ये डी आर हो गया, ये अपना एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट के चलते ये जो गिवन पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे दिया हुआ है। एक्स डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है यहाँ फील्ड निकालेंगे। अपना ये एलिमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, ये कितना हो जाएगा। तो रिंग वाला फॉर्मूला याद करो, वो कितना था, इसको डी ई बोल देता हूँ। तो रिंग का डायरेक्शन तो एक्सियल ही होता है, और वो था के क्यू। क्यू की जगह मान लो इस पे जो टोटल चार्ज है वो मैं बोल देता हूँ डी क्यू। तो ये के डी क्यू, और वहाँ पे क्या था फॉर्मूले में, एक्स था अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब इस रिंग का रेडियस विच इज स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसा हो जाएगा क्या। अच्छा, डी क्यू की वैल्यू कितना रखोगे, तो डी क्यू को तो आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा इंटू डी है, अभी हमने देखा था। अच्छा, इस रिंग का एरिया कितना होगा, तो फिर से इस रिंग को अगर तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेंथ हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, विड्थ हो जाएगा डी आर। तो इसका एरिया लिख सकते हो 2 पाई स्मॉल आर डी आर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई के सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर डी आर, ऐसा हो गया, इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और टोटल के लिए इंटीग्रेट करना होगा, तो ई के लिए इंटीग्रेट कर दो। ये 2 पाई सिग्मा के एक्स आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो एक्स डिस्टेंस दिस इज नॉट गोना चेंज फॉर एनी एलिमेंट, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। तो ये जो सारे टर्म्स मैंने लिखे हैं, ये आपको दिख रहा है सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ला देता हूँ इस तरीके से। अभी अपने को इंटीग्रेशन कैरी आउट करना है, इसके लिए हम क्या करें, तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सपोज कुछ हो गया टी स्क्वायर, इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि अपने को क्या चाहिए, डी आर भी चाहिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, तो 2 आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, एक्स कांस्टेंट था तो 0, और ये हो जाएगा 2t dt/dr। तो आप लिख सकते हो आर डी आर 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू टी डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ई की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 पाई सिग्मा के एक्स इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की जगह क्या लिखोगे, टी डी टी, और नीचे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, और ये आपका अगर टी स्क्वायर बनेगा तो टी स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये तो बन जाएगा टी क्यूब। अच्छा, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, तो देखो स्मॉल आर की लिमिट क्या होती है, तो स्मॉल आर तो जीरो से कैपिटल आर जाता। अच्छा, स्मॉल आर अगर जीरो से कैपिटल आर जाता तो स्मॉल आर जब जीरो होगा तो टी की वैल्यू एक्स हो जाएगी, दिख रहा है क्या आपको। और जब स्मॉल आर कैपिटल आर होगा तो टी की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये टी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपकी लिमिट्स हो जाएंगी। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/t² ऊपर जाके टी टू द पावर -2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा के एक्स टी टू द पावर -2 डी टी, इंटीग्रेट होगा एक्स से लेकर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई सिग्मा के एक्स, ये टी टू द पावर -2 + 1 -1/t बनेगा, और इस पर लिमिट डाल दो x से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब लिमिट्स रख देते हैं इसमें, 2 पाई सिग्मा के एक्स ये बनेगा -1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स। एक्स को जरा एंटर करा लो अंदर, 2 पाई
सिग्मा के को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स अंदर जाएगा तो -x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा +1। और ये देखो 2π/4 तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये वाला टर्म x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये अपना डिस्क था, ये डिस्क का रेडियस था r और ये डिस्टेंस था x, ये इस तरीके से। तो ये हाफ एंगल मान लो ये फाई सब्सटेंड कर रहा है, तो आप कॉस फाई कितना लिख सकते हो, कॉस फाई, तो कॉस फाई तो हो गया बेस x अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना है r² प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या। तो 1 माइनस इसको आप कॉस फाई लिख सकते हो, ठीक है, वेयर फाई इज हाफ एंगल सबस्टेंडेड बाय द डिस्क एट पॉइंट P। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ से एक स्पेशल केस भी कर सकते हो क्या, फॉर इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क। अगर आपका डिस्क बहुत बड़ा है तो देखो डिस्क अगर बहुत बड़ा होगा, डिस्क का साइज अगर बढ़ते चला जाएगा तो ये वाला जो एंगल है फाई, ये बढ़ते चला जाएगा, डिस्क बड़ा होते चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बहुत लार्ज होगा तो फाई कहाँ टेंड करेगा, तो आप देख सकते हो फाई विल टेंड टू 90 डिग्री। अच्छा, अगर फाई 90 डिग्री टेंड करेगा तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। और कॉस फाई अगर 0 हो जाएगा तो फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको याद रखोगे कि इन्फिनाइटली लार्ज डिस्क के चलते σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और जनरल फॉर्मूला है σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई, where phi is half angle subtended by the disk at point P। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, तो अपने को दिया हुआ है एक एन्यूलर डिस्क है जिसका इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2। एन्यूलर डिस्क मतलब बीच में कटा हुआ है, तो आपको दिखाया हुआ है जैसे चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो आपको P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो ये देखो ये एन्यूलर डिस्क हम कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा इसको ऐसा सोचते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक हमने डिस्क ले लिया जिसका रेडियस है r2, ठीक है, और इस पे हमने पूरे पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, ओके। और इसमें हमने एक और डिस्क चिपका दिया, इससे कॉन्सेंट्रिक डिस्क है जिसका रेडियस है r1, और इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा। अब देखो इन दोनों को जब सटा दोगे एक दूसरे से, तो r1 रीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इस डिस्क में से r1 रीजन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा, और ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बीच में कोई चार्ज नहीं होगा और बाहर में पॉजिटिव चार्ज। तो ई पॉइंट पे जो नेट फील्ड हो जाएगी, ई पॉइंट पे जो नेट फील्ड हो जाएगी वो एक इसके चलते फील्ड, इसको EP1 लिख देता हूँ, और इस फील्ड में इसकी फील्ड को ऐड कर दो प्लस EP2, ये वेक्टर एडिशन होगा। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे फील्ड इधर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे फील्ड इधर की तरफ। तो ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे EP1 वेक्टर और EP2 वेक्टर, ये अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, तो आपको माइनस कर देना चाहिए। तो EP1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई। फाई कौन सा एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है इसको मैं φ1 कॉस φ1 बोल देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, तो इसमें माइनस कर देते हैं σ/2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस φ2। φ2 कौन सा एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये φ2 होगा। तो चलो पहले φ1 और φ2 निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस a दिया हुआ है अपने को, तो ये रेडियस अपने को दिया हुआ था कितना, r2 था बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस अपने को दिया हुआ है r2, ठीक है, इसका रेडियस r2 है और इसका रेडियस r1 है। r2 और a, ये एंगल हमने बोला हुआ है φ1, तो cos φ1 कितना लिख सकते हो, cos φ1 लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज r2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और दूसरे में क्या है, ये डिस्टेंस था r1, ये डिस्टेंस a, और ये एंगल था, इसको हमने बोला φ2, तो cos φ2 कितना लिखोगे, तो हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो अपनी फील्ड कितनी हो जाएगी, फील्ड का यही फॉर्मूला था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम कॉमन ले लें
तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या था 1 माइनस कॉस फाई 1, ऐसा था 1 माइनस कॉस फाई 1, और इस पर माइनस लगेगा तो ये -1 बनेगा या प्लस कॉस फाई 2 बनेगा, तो ये -1 प्लस कॉस फाई 2, तो ये वैल्यूज पुट कर दो, 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस फाई 2, कॉस फाई 2 की वैल्यू डालो a बाय अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a बाय अंडर रूट ऑफ r2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। तो ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर है और इसके चलते आपको ये जो सेंटर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये कैसे निकालोगे, तो ऐसा सोचो इसमें आप एलिमेंट क्या ले सकते हो, एलिमेंट अगर आपको लेना है तो दो तरीके से इसको कर सकते हो, एक तो इसके एलिमेंट आप रिंग ट्रीट कर सकते हो, रिंग, जैसे आप क्या करो यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे जाओ, एक इस तरीके का कट लगाओ और फिर डी थीटा आगे जाके ये एंगल होगा डी थीटा, एक और कट लगा दो, तो इस तरीके से अपने को एक रिंग मिल जाएगी। और इस रिंग के चलते ये इसका रिंग का सेंटर हो गया, एक्सिस का डिस्टेंस पता हो जाएगा, ये जैसे r था डिस्टेंस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो r cos 90 माइनस थीटा विच इज r sin थीटा, तो एक्सिस का डिस्टेंस r sin थीटा हो जाएगा। अब पहले हम निकाल लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस, ये जो हमने रिंग बनाई है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा। पहले तो आप निकाल लो चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, जो एलिमेंट्री रिंग है उस पर चार्ज कितना आया, तो वो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा इनटू इस रिंग का एरिया, इस रिंग को अगर फिर से तोड़ोगे तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2 पाई r cos थीटा, और विड्थ कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो विड्थ है और ये विड्थ कितना है, ये तो r d थीटा है, तो इसका विड्थ हो गया r d थीटा, ये तो हो गया चार्ज dq। अच्छा, इस एलिमेंट्री रिंग के चलते ये जो पॉइंट है, मान लो ओ पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड DE वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा k dq, x की जगह कितना है यहाँ पे r sin थीटा, मैं रिंग वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, KQX अपॉन r स्क्वायर मतलब ये तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, टू द पावर 3/2, ऐसा हो जाएगा ये। तो ये कितना बना, ये बन गया k और dq की जगह कितना आ जाएगा सिग्मा 2 पाई r cos थीटा r d थीटा, ये तो dq हो गया, इंटू r साइन थीटा, ऐसा अपॉन नीचे कितना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, तो आर ही स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो ये बन जाएगा आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये एक आर है, ये एक आर है, ये एक आर है और ये आर क्यूब, ये तो कैंसिल हो गए, तो जो नेट फील्ड आपकी बन जाएगी वो हो जाएगी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना k सिग्मा 2 पाई कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, k सिग्मा 2 पाई कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पूरे जब हेमिस्फीयर को आपको कट करना है तो यहाँ से आप काटना स्टार्ट करोगे, थीटा इक्वल टू 0 बढ़ते 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 जब आप यहाँ पहुँचोगे तो ये पूरा कट हो चुका होगा, क्योंकि कट आप ऐसा ले रहे हो, तो राइट पार्ट कट होने के साथ साथ लेफ्ट पार्ट ऑटोमेटिकली कट हो जा रहा है, तो थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। तो ये कितना हो गया, k सिग्मा पाई बाहर निकाल लो, ये देखो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसको साइन 2 थीटा लिख दो, साइन 2 थीटा डी थीटा और इंटीग्रेट कर लो 0 से π/2, तो ये कितना हो गया, k सिग्मा पाई साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा
माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा k सिग्मा पाई बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0। और देखो ये कॉस पाई -1 होगा तो ये -1 और माइनस +1 हो जाएगा ये तो, और ये भी +1 है तो ये मिल के 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा k सिग्मा पाई बाई 2 इंटू 2, ये ख़त्म हो गया तो ये हो जाएगा k सिग्मा पाई। ठीक है, k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई, ये पाई पाई कैंसिल, तो ये सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ऐसा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड हेमिस्फीयर। अब ये वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके सेंटर पे आपको फील्ड निकालनी है। तो अभी हमने हॉलो हेमिस्फीयर के चलते फील्ड निकाली, तो आप एक सॉलिड हेमिस्फीयर को मान सकते हो कि बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर से बना हुआ है। तो देखते हैं जरा कैसे निकाल सकते हैं इसमें फील्ड। तो ऐसा करता हूं मैं, ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, रेडियस है इसका r, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक हॉलो हेमिस्फीयर बनाता हूँ। ये जैसे मैंने डिस्टेंस स्मॉल r ले लिया और ये dr आगे जाके एक और कट लगा दिया, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा, ये विड्थ हो गया dr। तो आप ऐसा सोचो कि इस O पॉइंट पे ये जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट हो गया आपका हॉलो हेमिस्फीयर, कितने का, ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड विड्थ dr। अब हमने देखा था कि हॉलो हेमिस्फीयर में जो हमने फील्ड निकाली थी वो सिग्मा के टर्म्स में थी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ जो दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, तो रो और सिग्मा का पहले अपने को रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि रो जो होता है ये क्या होता है, ये तो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इधर देखो रो जो होगा वो तो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा क्या था, ये तो चार्ज पर यूनिट एरिया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू जो भी थिकनेस है, यहाँ थिकनेस, एरिया ऑफ द बेस हो गया इनटू थिकनेस, ये वॉल्यूम लिखते हैं, और ये तो हो गया है सिग्मा, सिग्मा अपॉन थिकनेस। तो ये जो हमने लिया हुआ है हॉलो हेमिस्फीयर, इसका थिकनेस कितना है, dr, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, सिग्मा अपॉन dr, ऐसा कुछ रो को लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सिग्मा को आप लिख सकते हो रो इंटू dr, ये आप ध्यान रखना। अच्छा चलो, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हॉलो हेमिस्फीयर वाली फील्ड हम लिखते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर की फील्ड अभी हमने निकाली थी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो वो यहाँ पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मैं कितना लिखूंगा, रो dr अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और सारी फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड के लिए इंटीग्रेट कर लोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रो dr अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखो सब कांस्टेंट r को छोड़ के r की लिमिट क्या होगी, तो ये 0 से कैपिटल R, यही जाने वाला है dr की लिमिट, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू रो बाई 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, dr का इंटीग्रेशन r है, लिमिट 0 से r, तो E इक्वल टू रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, तो ये कंप्लीट स्फीयर है, हेमिस्फीयर नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज क्यों है हॉलो स्फीयर पे और रेडियस आ रहा है। देखो इसको हम डिराइव करने का एक सिंपल सा तरीका है जिसको हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, तो अभी मैं रिजल्ट्स को लिख देता हूँ, बाकी डेरिवेशन हम गॉस लॉ में इसका देखेंगे। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कि ये जो अब डिस्टेंस अंदर में भी हो सकता है स्मॉल r, और ये डिस्टेंस बाहर में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है अंदर में तो 0, तो इफ़ स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R, और बाहर में पॉइंट चार्ज वाला, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला क्या है, KQ बाई R स्क्वायर, सॉरी ये स्मॉल r होगा, KQ बाई
स्मॉल आर स्क्वायर। इफ स्मॉल आर इज, ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल टू लगाया मैंने, सरफेस पे भी ये फॉर्मूला लगेगा। और इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो ये ई हो गया, ये आर हो गया, तो ये आर जब तक रेडियस से कम है, यहाँ एक ओपन इंटरवल डालता हूँ, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ तक जाएगा। और इसके बाद जो होगा यहाँ पे सॉलिड डॉट डालता हूँ, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और उसके बाद देखो हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट है ग्राफ का, इधर ये पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो अपने पास ये एक नॉन कंडक्टिंग क्यों लिख दिया मैंने, तो हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज इसकी बॉडी में इस तरीके से हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग। तो अभी काम की बात क्या है कि जो चार्जेस हैं वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में चार्जेस हैं। तो इसको भी हम गॉस लॉ से डिराइव करेंगे, अभी बस मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। तो अगर अंदर में आप स्मॉल आर डिस्टेंस पे जा रहे हो और बाहर में स्मॉल आर डिस्टेंस, तो जो फील्ड होगी अंदर में हो जाएगी के क्यू आर बाई आर क्यूब इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। इसको अगर प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, ये फील्ड हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, तो अंदर में आपको दिख रहा है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेट लाइन, और सरफेस पे देखो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और चाहे इधर से कैपिटल आर पे निकालो या इधर से निकालो, फॉर्मूला सेम ही आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और बाद में ये हाइपरबोलिक फंक्शन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ आएगा। तो चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। अभी हमने मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये पता कर लिए, तो आगे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी, थैंक यू।